अगली खबर का रुख करेंगे। चेन्नई की नागरिक उदासीनता ने 22 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ की जान ले ली है। शोभना नाम की युवती अपने भाई को स्कूल छोड़ने के लिए निकली थी और खराब सड़क के कारण अपनी बाइक से गिर गई, जहां एक लॉरी ने उसे कुचल दिया और मौके पर ही मौत हो गई। उसके भाई को चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस बीच अधिकारी डैमेज कंट्रोल के लिए हड़बड़ी में लगे रहे और सड़क की मुरम्मत के लिए टीमें भेजी। शोभना की दुखद मौत पर उनकी कंपनी के सीईओ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। Yesterday this incident happened around 7:20 a.m. The lady was coming from Porur and she was on the way to Mogapur to drop her brother in the school for the schooling. So every day she was riding, but I am staying in Aishwarya Nagar, just around 150-200 meters away from here. Every day we are facing the problem, and I can witness every day somebody was falling in the same spot. This is a path hole, not every raining season we are facing such a problem. So yesterday, a 22-year-old techie Shobana, she was traveling in this route to drop her, brother to a NEET coaching class. So while she was traveling in her scooter, because of bad road conditions, she fell off the vehicle, and as soon as she fell off, a lorry also ran over her, and because of that incident, the techie, she lost her life in the spot itself. Right now, the Madurai police, in Punnamalli police, they've registered a case, in relation to this incident, and the investigations are currently underway. Shobana's body has been sent to Porur Government Hospital for autopsy. When we spoke to residents of this locality, they are telling us that the road conditions in this area are like very worse for the past so many years. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी श्री प्रपंच इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्री प्रपंच, तो ये एक और ऐसा मामला आया है जिसमें खराब सड़क की वजह से एक युवा की जान चली गई, एक महिला की जान चली गई। ऐसे में अब अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्योंकि हर बार सिर्फ ये दावा किया जाता है कि हमारे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, सब कुछ सही है, लेकिन दिन प्रतिदिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां आम लोगों को इन खराब सड़कों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इस मामले में अब क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? ये साफ तौर पर सरकार या प्रशासन की लापरवाही दिखाती है, क्योंकि ये जो सड़क है काफी गड्ढों से भरी सड़क है। ये सड़क एक नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बीच वाला एक हिस्सा है, और यहाँ पे आपको बताएं कि जब भी आप जाएं तो ये सड़कों में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे कई सारे गड्ढे देखने को मिलते हैं। उन गड्ढों को ठीक भी नहीं किया गया था, और आगे भी इसी प्रकार के एक्सीडेंट्स होने की पूरी तरह संभावना है अगर इस पे कोई निश्चित तौर पर अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं करती है, तो यहाँ पे आगे भी एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। कल देखा था कि 22 साल की एक महिला अपने भाई को स्कूल ले जा रही थी, वहाँ पे खराब सड़क के कारण कई सारे गड्ढे होने के कारण उनका बैलेंस छूट गया था और पीछे जो गाड़ी आई थी उनके ऊपर चढ़ गए और तुरंत हादसे पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद हम देख सकते थे कि उस लॉरी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, मगर साफ तौर पर यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे इसका कारण बताया जा सकता है, क्योंकि अगर रोड ठीक तरह से होता तो ये एक्सीडेंट को निश्चित तौर पर एवॉइड किया जा सकता था, एक्सीडेंट ना होता। मगर हम देख सकते हैं कि गड्ढे होने के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, और इसी प्रकार के कई सारे रोड्स हैं चेन्नई में जहाँ पे अभी भी प्रशासन की एक अटेंशन की जरूरत है। वहाँ पे कई सारे ऐसे भी रोड्स हैं चेन्नई में। ये मदरवाइल रोड सिर्फ एक पोर्शन है जहाँ पे कई सारे गड्ढे देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार के कई सारे रोड्स हैं चेन्नई में जहाँ पे सरकार के अटेंशन जरूरी है, वहाँ पे भी गड्ढे कई सारे हैं, और इनफैक्ट बारिश के मौसम में जब गड्ढे पानी से भरे होते हैं तो किसी को दिखाई भी नहीं देता कि वहाँ पे गड्ढा है या नहीं, और ये बहुत ही इनफैक्ट इम्पोर्टेंट चीज है जहाँ पे गवर्नमेंट को अपना ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, अभी तक इस मामले में हालांकि एकदम से मुरम्मत करने के लिए जुट गए हैं अधिकारी, क्योंकि डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रपंच आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये मामला चेन्नई का है, जहां पर एक आईटी प्रोफेशनल शोभना नाम की 22 वर्षीय युवती अपने भाई को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और रास्ते में जो उनकी गाड़ी है, जो उनकी बाइक है, वो स्किड करती है, फिसल जाती है सड़क पर, और इस वजह से वो हादसे का शिकार होती हैं। ऐसे में एक ट्रक आता है, उनको कुचल कर चला जाता है, और
ये सब हादसा इसलिए हुआ क्योंकि सड़कें खराब थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद जिस कंपनी में काम करती थी ये महिला, उन्होंने भी इस पर दुख जताया है कि खराब सड़क की वजह से ये हादसा हुआ और जान चली गई। और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता विनोद सेल्वन जुड़ चुके हैं। विनोद जी, चेन्नई में ये एक हादसा हुआ है जिसमें महिला की जान चली गई क्योंकि सड़क खराब थी। आखिर इनकी मुरम्मत कब होगी? हादसा होने का ही इंतजार क्यों किया जाता है हर बार? See, the incident which has happened in Chennai, this is not the first time a person has lost Yes. their life due to the very badly maintained civic corporation of Chennai and all other parts of Tamil Nadu. A young girl with the dream. She was a breadwinner for the family and she had big dreams of achieving in life. But one fine day, she goes to work and does not come back home. And we are found told that she has lost control over her vehicle because of the bad potholes across the city, and she's no more today. It is rather unfortunate, and the DMK government has continuously let people down, and the women have been facing maximum difficulties in this last 1.5 years. 3 days back, we heard about a police constable, a police officer who was harassed by DMK men in full public view in front of members of parliament. And today we are hearing about a young IT techie with so many dreams who has lost her life due to the corruption and scam in the Chennai corporation run by the DMK. And now she has lost her life to the... Sir, today we are talking across the about street. bad roads. Thank you so much, sir, for talking to Mirror Now. और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए कोवई सत्यन जुड़ चुके हैं, AIADMK के नेता। कोवई सत्यन जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि मिरर नाउ ने लगातार ऐसे मामलों को उठाया है, बार बार दिखाया है किस तरीके से लगातार हादसे होते हैं। IT सिटी में भी हादसे होते रहे हैं, चेन्नई में हादसा हो रहा है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करेगा? हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि चेन्नई में सिविक एपैथी की वजह से 22 वर्षीय इस महिला की जान चली गई, जो कि अपने भाई को इंस्टीट्यूट में छोड़ने के लिए जा रही थी, बाइक पर सवार थी और ऐसे में हादसे का शिकार होती है। और ये हादसे की वजह है खराब सड़कें। जी हाँ, जिस सड़क पर वो ड्राइव कर रही थी वो इतनी खराब थी कि जिस वजह से गाड़ी फिसल गई, उनकी बाइक फिसल गई और वो सड़क पर जा गिरी। उनके भाई को भी चोटें आई हैं, वो भी इंजर्ड हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। और ऐसे में इस महिला के ऊपर से एक ट्रक भी गुजर जाता है जिस वजह से मौत हो जाती है। लेकिन मौत की वजह बनी ये सड़क, जहां पर अक्सर देखा गया है कि गड्ढे नहीं भरे जाते, खराब सड़क होती है, अथॉरिटीज इन पर कार्रवाई नहीं करती हैं, प्रशासन समय रहते जब मुरम्मत नहीं करता है तो ये सड़कें हादसे का कारण बनती हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और अब चेन्नई में ये एक और मामला सामने आया है। और इसके बाद कंपनी जिसमें ये महिला काम करती थी, जोहो, वहां के CEO ने भी ट्वीट किया और दुख जताया और कहा कि इस सड़कों ने एक बार फिर से एक नौजवान की, एक युवा की जान ले ली है। तो ये मामला चेन्नई का है, जहां पर शोभना नाम की लड़की अपने भाई को छोड़ने जा रही थी इंस्टीट्यूट में। इस दौरान हादसे का शिकार हो गई, बाइक फिसल जाती है, स्कूटी फिसल जाती है और ऐसे में सड़क पर जा गिरती हैं और ऊपर से एक ट्रक है जो कि इनको कुचल के चला जाता है।